हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम्स एंड कोरोलरी, ये हमको पढ़ना है। एक एक डिफिनीशन इसका बताऊंगा और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोग बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट क्या होता है। ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक ऐसा सेंटेंस जिससे हम ट्रू और फॉल्स को जज कर सकें उसको बोलते हैं क्या, सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे देखिए दिया है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, लेकिन यहाँ पे 180 दिया है, तो ये सेंटेंस है लेकिन क्या है, इससे अनुमान लगता है कि ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्या होगा, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इसलिए जो सेंटेंस है ये ट्रू स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि ये ट्रू है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x + 4 इज ग्रेटर देन 10 इज ए सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। x + 4 इज ग्रेटर देन 10 आपका सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इससे ट्रू और फॉल्स का अनुमान नहीं लग रहा है। क्यों, अभी हम x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 + 4 इज ग्रेटर देन 10, 5 इज ग्रेटर देन 10। तो ये तो आपका 5 इज ग्रेटर देन 10, 5 10 से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए जो है इसमें क्लियर नहीं। x की वैल्यू अगर दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा, सपोज दैट मान दिया रहेगा कि वेयर x इज ग्रेटर देन 6, अगर ऐसे बात आ गया तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 6 से ग्रेटर ले लीजिए, या तो क्या आ जाएगा 7 ले लीजिए, 7 + 4 इज ग्रेटर देन 10, तो 11 इज ग्रेटर देन 10। अगर ये कंडीशन आ गया इसमें, तब ये आपका जो है स्टेटमेंट होगा, नहीं तो ये सेंटेंस है। जब क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है तो उसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मैं अब एक्सियोम्स और पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। मान के चलिए आप लोग कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट ये दोनों भाई हैं, बस इनमें कुछ फ़र्क होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट आप लोग मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जिससे जो है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम ट्रू और फॉल्स को जज कर सके। लेकिन इसमें एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में यही चीज़ है कि जो आपका जो है स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। और सेल्फ एविडेंस का मतलब कि इसको जो है प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियोम्स, व्हेल दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। द सन सेट इन द वेस्ट, जो है सूर्य जो है वो पश्चिम में छिपता है, इसको ही प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु का हाफ ले लीजिए, जैसे हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ जो है ये
फुल होता है, मतलब एक होता है। तो इसको भी आप एक कोई कहेगा कि प्रूफ करने की ज़रूरत है, तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो ट्रू स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता न हो उसको एक्जियूम्स बोलते हैं। और पास्टुलेट क्या होता है, वो भी सेम थिंग है, लेकिन अगर ये जो थिंग्स है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। किससे? ज्योमेट्री से। एक्जियूम्स जो है वो तो किसी भी चीज़ पे, मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच पे काम कर देगा, किसी भी चीज़ पे मतलब ये फॉलो हो सकता है। लेकिन जब स्पेशल एकदम ज्योमेट्री के बारे में बात हो, ठीक है ना, कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो प्रूफ की ज़रूरत ना हो जिसको, तो उसको बोलते हैं पास्टुलेट। एग्जाम्पल स्टूडेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए सपोज दैट ये एंगल है, कितना डिग्री का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 60 डिग्री का ले लिए, इसको हाफ कर दिए, ये 30 का हो गया। तो एकदम यहाँ से क्लियर है, आपको बताने की, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि जो इसका हाफ है वो पूरे से क्या है, जो पूरा एंगल है उससे छोटा है। या आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा एंगल है इसके हाफ से बड़ा है। और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी एंगल है, इसका हम छोटा पार्ट ले रहे हैं। मान लीजिए ये हम बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ही एंगल ले रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है, ये छोटा एंगल है, वो पूरे से जो है वो क्या होगा, पूरे से छोटा ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार जो है आप लोग का एक्जियूम्स और पास्टुलेट दोनों एक ही चीज़ होता है। फ़र्क बस इतना है कि एक्जियूम्स जो है वो कहीं भी मतलब काम कर सकता है, किसी भी मैथमेटिक्स के ब्रांच में, अलग चीज़ों पे, लेकिन पास्टुलेट्स केवल ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट पे काम करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ थ्योरम की। थ्योरम क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? थ्योरम। एक्जियूम्स और पास्टुलेट में क्या था? ट्रूथ स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें ओनली स्टेटमेंट लिखा है, तो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे होता है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो अगर लाइंस हैं तो दोनों लाइंस पे एक पॉइंट कॉमन नहीं रह सकता, ठीक है ना। या इसको कैसे प्रूफ करना है, तो ये कहलाता है थ्योरम। अब मैं बात कर रहा हूँ कोरोलरी। ये होता है क्या? ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजीली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम इज कॉल्ड ए कोरोलरी। देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है? थ्योरम की सहायता से, थ्योरम का हेल्प लेके किसी भी चीज़ को प्रूफ करना, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना ही कहता है कोरोलरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इस वीडियो में आपको स्टेटमेंट, एक्जियूम्स, पास्टुलेट, थ्योरम एंड द कोरोलरी में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को यूक्लिड, एक्जियूम्स एंड द यूक्लिड पास्टुलेट को बताऊंगा।